ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है मराठा साम्राज्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इसका जो मराठा साम्राज्य है, इसका दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ लें और इसमें सही क्रम ए आता है सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर और रायगढ़। इसका ए आंसर सही होगा। कह रहा है सुमेलित कीजिए। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या यह हुआ था 1659। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला यह हुआ था 1663 में। सूरत की प्रथम लूट 1664 में और दूसरी लूट 1670, यानी कि इसका ए आंसर सही होगा। कूट में ए वाला ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में। इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो इसका हो जाएगा 1666। उसके बाद कह रहा है संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो यह हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। बी आंसर सही होगा इसका। 31 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश मामलों की देखरेख करता था वह था, तो वह सुमंत था। 32 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। उसके बाद 33 नंबर को शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो यह हो जाएगा जून 1674 ईस्वी में। काशी के 34 नंबर क्वेश्चन है काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो इसका हो जाएगा श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो सभी ऑप्शन को पढ़ें और इसमें जो डी ऑप्शन है ये कह रहा है कि सभी प्रकार के कर को हटा लिए, यही काम नहीं किए थे। उसके बाद शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, तो यह हो जाएगा कर्नाटक अभियान। ये आंसर होगा। कह रहा है 37 नंबर शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो इसका हो जाएगा औरंगजेब। सी आंसर होगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था, माने किसको कहा जाता था? तो यह है 8 मंत्रियों के एक परिषद को। इसका सी आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची का मिलान सूची 2 से करना है और इसमें बताना है कि अष्टप्रधान के सदस्य और उनका अर्थ क्या था। तो मजूमदार या आमात, इसका अर्थ है वित्त मंत्रालय, सही है। वाकियान विस या मंत्री, यह बोलते हैं गृह मंत्री को। उसके बाद सुमंत या दबीर, इसको बोलते हैं विदेश मंत्री। और श्रुनविस या सुरनिस या सचिव, यह है शाही पत्र का विभाग का प्रधान। तो इसका एक कूट जो होगा सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है सर ए नौबत का अर्थ है? तो इसका हो जाता है सेनापति। ये आंसर सही होगा। कह रहा है शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य है? तो इसमें शिवाजी की रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी या मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन, भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। उसके बाद शिवाजी ने जमींदारों और जागीरदारों का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। उपयुक्त में सभी, इसका डी आंसर सही होगा। उपयुक्त में सभी। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो इसका हो जाएगा मराठा वंश। बी आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख माने प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो यह है 10%। ए आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो यह पागा या बरगिर एवं सिलहदार, इसका ए आंसर सही होगा।
उसके बाद कह रहा है मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे, तो यह 25 घुड़सवार होते थे। उसके बाद कह रहा है मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे, तो इसका हो जाएगा 9। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था, शिवाजी का सर्वप्रथम सैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था, तो इसका हो जाएगा कुलाबा, ये आंसर सही होगा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा के ऊपर था, तो यह है बी आंसर राजा राम। उसके बाद कह रहा है शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था, तो यह हो जाएगा संभाजी और कवि कलश, सी आंसर होगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।